हेलो, मेरा नाम अबरार हुसैन है फ्रॉम एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर, जो कि रुस्तम नगर सैंसपुर में एक मीनार वाली मस्जिद के पास स्थित है। तो अब से हमने एक अपना मोटिव बनाया है कि आपको वीक में एक बार किसी भी एक टेस्ट के बारे में फुल डिटेल दिया करेंगे इजी लैंग्वेज में, ताकि आप इजीली उसको समझ जाएं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे छोटे टेस्ट की, और जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, वो है HB, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप तक ये वाली बात पहुंच सके एक्चुअली में हीमोग्लोबिन होता क्या है, करता क्या है और बॉडी में होता क्यों है। ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी वजह के लिए ही हैं, अन्यथा होती ही नहीं वो। तो आज हम बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन की। सबसे पहले हीमोग्लोबिन को जानेंगे कि हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारी RBCs होती हैं, लाल रक्त कणिकाएँ, जिन्हें रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स उनका दूसरा नाम होता है। वो RBC के अंदर एक हीमोग्लोबिन होता है, एक प्रोटीन। ठीक है, तो इस हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है बॉडी के अंदर? देखो, हमारी बॉडी को सांस लेने के लिए और सरवाइव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हमारी बॉडी सरवाइव भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन का काम सिर्फ लंग्स तक नहीं होता है। ठीक है, हमारे जो हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन इंटेक करते हैं लंग्स में जाती है। लंग्स के अंदर से जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो अपने साथ ऑक्सीजन को साथ लेकर जाता है और बॉडी के छोटे से छोटे टिश्यू, हर एक सेल तक, हर एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का काम क्या है? जो हमारा ऑक्सीजन हम सांस के द्वारा लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अपने साथ हमारी बॉडी के प्रत्येक टिश्यू तक पहुंचाता है। और जो हमारा वेस्ट होता है, क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, उसको वापस हमारे लंग्स तक लेकर आती हैं प्रत्येक टिश्यू से, और वो हम सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, ऑक्सीजन का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, गैसों का ट्रांसपोर्टेशन। ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के प्रत्येक टिश्यू ऑर्गन तक पहुंचाना, और CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के द्वारा बाहर निकालना। ठीक है, ये तो इसका काम हो गया हमारा हीमोग्लोबिन का। RBC का जो लाइफ स्पैन होता है, मतलब एक RBC कितने दिन तक जिंदा रहती है, वो 120 दिन के अंदर एक RBC डेथ हो जाती है और फिर दोबारा से नई बन जाती है। उसी के साथ फिर ये हीमोग्लोबिन अपने आप को ब्रेक डाउन करके नई RBC के साथ आके चिपक जाता है। ठीक है, और ये तो हमारी HB की बात हो गई, क्या करता है, होता क्यों है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं अगर ये कम या ज़्यादा होता है तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहले बात करते हैं बढ़ता है तब, बढ़ता क्यों है और कैसे बढ़ता है हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में। ठीक है, हीमोग्लोबिन उन लोगों का ज़्यादा बढ़ जाता है जो एक्सेस अमाउंट में स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, या जिनकी बॉडी किसी वजह से डिहाइड्रेट हो जाती है, या फिर वो लोग जो हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, ऊंचे स्थानों पर रहते हैं, वो उन लोगों का HB बढ़ जाता है। और बढ़े हुए HB वाली जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं हम पॉलीसाइथीमिया। इससे अगर किसी का HB ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हार्ट स्ट्रोक तक हो जाता है, हार्ट अटैक तक आ सकता है। ठीक है, बढ़ने वाली कंडीशन को अगर किसी का जो नॉर्मली हमारा HB होता है वो 13 से 18 होता है मेल्स के अंदर, फीमेल्स में होता है हमारा 11 से 16 पॉइंट तक नॉर्मल होता है। और जो इन्फेंट बेबी होते हैं उनमें इनकी नॉर्मल रेंज अलग होती है, वो हम किसी और दिन बात करेंगे, नॉर्मल रेंज की किसी और दिन बात करेंगे। अब बात करते हैं अगर किसी का HB कम होता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। ठीक है, HB कम होने को कॉमनली एक भाषा में कहते हैं हम एनीमिया। किसी का HB अगर नॉर्मल से कम है, ज़रूरत से ज़्यादा कम है, तो उसको एनीमिया बोलते हैं हम। ठीक है, एनीमिया सिंपल भाषा शब्दों में कहें, एनीमिया, खून की कमी को एनीमिया बोलते हैं, जो कि 6 टाइप से होता है। ठीक है, सबसे पहला टाइप जो होता है एनीमिया का वो होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अब नाम से समझ में आ रहा है आयरन डिफिशियंसी है, यानी कि आयरन की उसकी बॉडी में कमी हो जाती है, तो RBC कम होंगी और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। दूसरा होता है हमारा, एक होता है प्रेगनेंसी रिलेटेड एनीमिया। जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी को ज़्यादा आयरन की ज़रूरत होती है, इसलिए डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप आयरन की टैबलेट्स लें। लेडीज़ के जो बॉम में वो बेबी होता है उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है आयरन की, तो किसी कारणवश अगर लेडीज़ नहीं ले पाती हैं आयरन अपनी बॉडी में तो वो उनको डिफिशियंसी हो जाती है आयरन की, और उसको बोलते हैं हम प्रेगनेंसी रिलेटेड एनीमिया। तीसरा होता है हमारा विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया।
विटामिन डिफिशियंसी, बॉडी में जब न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, स्पेशली विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की जब कमी हो जाती है, तो इस कंडीशन में हमारा विटामिन B12 की कमी से हमारा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, हमारा आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। नॉर्मली जो हमारी आरबीसी होती है वो ओवल शेप, मतलब राउंड की होती है, तो इसमें आरबीसी का शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिससे वो अपने साथ हीमोग्लोबिन को बाइंड ही नहीं कर पाती है। ठीक है, इसलिए इस कंडीशन को भी हम एनीमिया में ही लेते हैं। तीसरा होता है हमारा एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे स्टेम सेल्स जो होती हैं उस पर अटैक करके आरबीसी का प्रोडक्शन होने ही नहीं देता है। होने देता है तो बहुत कम। तो जब हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो आरबीसी कम बनेंगी, आरबीसी कम बननी है तो हीमोग्लोबिन भी हमारा कम होएगा। ठीक है, तो इस कारण से आरबीसी कम बनती हैं और हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा एप्लास्टिक। थर्ड होता है हमारा, फिफ्थ नंबर का है हमारा हीमोलाइटिक एनीमिया। अब नाम से पता लग रहा है हीमोलाइटिक यानी कि टूट रहा है। इसमें क्या होता है, हमारी आरबीसी नॉर्मल लाइफ स्पेन से पहले ही ब्रेक डाउन हो जाती हैं, टूट जाती हैं, मर जाती हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी वो मरती हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम हीमोलाइटिक एनीमिया। और ये जो हीमोलाइटिक कंडीशन होती है जेनेटिक भी हो सकती है। लास्ट हमारा होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल कहते हैं हम, जैसे दरांती होती है, दरांत, हंसियाँ की। इसमें क्या होता है, आरबीसी का जो शेप होता है ना हमारा, वो हंसिया के आकार का हो जाता है, यानी कि दरांती के। अब जब आरबीसी का शेप चेंज जब हो जाता है तो वहाँ हीमोग्लोबिन की कमी ऑटोमेटिकली होने स्टार्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम सिकल सेल एनीमिया। तो एनीमिया हमारे 6 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, दूसरा होता है हमारा प्रेगनेंसी रिलेटेड एनीमिया, तीसरा होता है हमारा क्या कहते हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो होता है हमारा विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया, तीसरा होता है हमारा, चौथा होता है हमारा एप्लास्टिक एनीमिया, पांचवा होता है हमारा हीमोलाइटिक एनीमिया, छठा होता है हमारा क्या कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना थोड़ा रहने देते हैं और थोड़ा सा और बात करने हैं सेल्स के बारे में। ब्लड में हमारी कितने टाइप्स की सेल्स होती हैं। ठीक है, ब्लड में जो होता है मेनली हमारी 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनके तीनों के साइंटिफिक नाम भी हैं अलग अलग। आरबीसी को कहते हैं हम एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं हम ल्यूकोसाइट, ठीक है, और प्लेटलेट्स को कहते हैं हम थ्रोम्बोसाइट्स। और इनके सबके अपने अलग अलग लाइफ स्पैन है। आरबीसी को जैसा आपको अभी बताया कि आरबीसी हमारी 120 दिन तक ज़िंदा रहती है, डब्ल्यूबीसी हमारी 10 से 12 दिन तक ज़िंदा रहती है, उसके बाद नई बन जाती है। प्लेटलेट्स है वो भी हमारी 8 से 10 दिन तक जिंदा रहती है, उसके बाद नई बन जाती है। ठीक है, तो अभी इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप बताएं किस चीज़ के बारे में हमें बात करनी है, उस पर ही इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको इसमें थोड़ा भी कुछ समझ में आया हो तो आप प्लीज़ आप मुझे बताएं कि हाँ इसमें कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ की, क्योंकि फर्स्ट वीडियो मैं किसी टेस्ट के ऊपर बना रहा हूँ तो शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो, क्योंकि फर्स्ट है तो नर्वसनेस वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप बताएं कि कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक की है, और वो जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। धन्यवाद।